नमस्ते। जर्म और नाम पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए समा अब्बास की दिल दहला देने वाली कहानी का एक और विस्तृत संस्करण लेकर आए हैं। यह कहानी केवल एक अपराध की नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों के टकराव, एक परिवार के सम्मान की झूठी धारणा और आधुनिकता की ओर बढ़ते एक युवा मन की सच्ची दास्तान है। इसमें आपको और भी गहराई से उन पलों को महसूस करने का मौका मिलेगा जिन्होंने एक मासूम जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एक नई दुनिया में एक नया संघर्ष 2016 में इटली के नोवेलारा शहर की शांत गलियों में शब्बार अब्बास और उनके परिवार का आगमन हुआ। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से आए इस परिवार के लिए यह एक नई शुरुआत थी। शब्बार और उनके रिश्तेदार तरबूज के खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करते थे, जबकि शब्बार की पत्नी नाजिया शाहीन घर संभालती थी। उनकी 14 साल की बेटी समा अपनी उम्र के बच्चों की तरह ही स्कूल जाने लगी। उसके छोटे भाई ने भी स्कूल में दाखिला लिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा। परिवार अपनी पुरानी परंपराओं से मजबूती से जुड़ा हुआ था, लेकिन समा के लिए इटली की खुली हवा और आधुनिक समाज एक अलग ही दुनिया के दरवाजे खोल रहा था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसने महसूस किया कि वह अपने परिवार की रूढ़िवादी सोच और इटली की आधुनिक संस्कृति के बीच फंस गई है। यह संघर्ष उसके भीतर धीरे धीरे बढ़ने लगा। 2020 तक समा एक ऐसी लड़की बन चुकी थी जो हिजाब को पीछे छोड़ चुकी थी और पश्चिमी कपड़ों में ज्यादा सहज महसूस करती थी। उसके दोस्त इतालवी थे और उसकी सोच अब पाकिस्तान के गांव की नहीं, बल्कि इटली के शहर की थी। इसी दौरान वह फहद नाम के एक पाकिस्तानी लड़के के संपर्क में आई जो कई सालों से इटली में रह रहा था। दोनों के विचार मिलते थे और जल्द ही वे एक दूसरे के करीब आ गए। समा को पता था कि यह रिश्ता उसके परिवार की इज्जत के लिए एक चुनौती होगा, इसलिए उसने इसे गुप्त रखा। वह एक तस्वीर जिसने सब कुछ बदल दिया। समा ने एक दिन अपने और फहद के रिश्ते को ऑनलाइन साझा करने का फैसला किया। उसने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वे दोनों प्यार से एक दूसरे को किस कर रहे थे। यह तस्वीर सिर्फ एक रोमांटिक पल नहीं थी, बल्कि यह समा की अपनी जिंदगी जीने की आजादी का एक बयान थी। लेकिन यह बयान उसके परिवार के लिए एक अपमान बन गया। तस्वीर देखते ही घर में तूफान आ गया। समा के माता पिता ने उसे बुरी तरह धमकाया और घर में कैद कर दिया। उन्हें लगा कि इस तरह वे उसे काबू कर लेंगे, लेकिन समा ने हार नहीं मानी। एक रात जब पूरा घर सोया हुआ था, वह खिड़की से निकल भागी और पास के एक एनजीओ में पहुंची। उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे उसके परिवार वाले उसे जबरन पाकिस्तान भेजकर उसकी शादी कराना चाहते थे और कैसे उसे अपनी जान का डर था। एनजीओ ने उसे तुरंत सुरक्षा और आश्रय दिया। समा महीनों तक एनजीओ में रही। इस दौरान परिवार ने उसे वापस बुलाने की लगातार कोशिशें की। वे उसे फोन करते, मैसेज भेजते और मीठी मीठी बातें करते। पिता शब्बार अब्बास ने वादा किया कि वे बदल चुके हैं, पुरानी बातों को भूल गए हैं और उसे उसकी मर्जी से जीने देंगे, यहां तक कि फहद से शादी करने की भी इजाजत दे देंगे। उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि वे इटली में ही रहेंगे और वह सुरक्षित है। समा ने शुरू में इन बातों पर यकीन नहीं किया। उसने अपने बॉयफ्रेंड फहद को भी बताया कि वह डरती है कि अगर वह घर गई तो वे उसे मार डालेंगे। लेकिन परिवार का दबाव और भावनात्मक ब्लैकमेल महीनों तक जारी रहा। शायद समा को लगा कि सच में सब कुछ बदल गया है। 22 अप्रैल 2021 को वह अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर इस शर्त पर घर वापस आई कि वह जल्द ही फहद से शादी करके इटली में ही रहेगी। अंधेरे में गुम एक फोन कॉल। घर वापसी के बाद समा ने फहद को बताया कि सब कुछ ठीक है। परिवार ने उससे कहा था कि वह कुछ दिन उनके साथ रहे, फिर वह जा सकती है। लेकिन जब 10 दिन बीत गए और समा ने फहद से मिलना बंद कर दिया तो फहद को चिंता हुई। उसने समा को लगातार फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। 5 मई 2021 को फहद ने पुलिस में समा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने पुलिस को बताया कि उसे समा के परिवार पर शक है, क्योंकि समा ने खुद उसे कई बार अपनी जान को खतरा बताया था। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। पहली बार जब पुलिस समा के घर पहुंची तो वहां ताला लगा था। पड़ोसियों से पता चला कि परिवार रातों रात गायब हो गया है। बाद में पुलिस ने पता लगाया कि माता पिता 9 मई 2021 को मिलान हवाई अड्डे से पाकिस्तान के लिए उड़ान भर चुके थे, जबकि चाचा दानिश और दोनों चचेरे भाई पहले ही फ्रांस और स्पेन भाग चुके थे। पुलिस ने तुरंत सभी को पकड़ने के लिए इंटरपोल से संपर्क किया। और एक विस्तृत जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज से चौंकाने वाले खुलासे हुए। 5 मई 2021 को फहद ने पुलिस में समा के घर पहुंचने की बात बताई। उसने पुलिस को बताया कि परिवार रातों रात गायब हो गया है। बाद में पुलिस ने पता लगाया कि माता पिता 9 मई 2021 को मिलान हवाई अड्डे से पाकिस्तान के लिए उड़ान भर चुके थे, जबकि चाचा दानिश और दोनों चचेरे भाई पहले ही फ्रांस और स्पेन भाग चुके थे। पुलिस ने तुरंत सभी को पकड़ने के लिए इंटरपोल से संपर्क किया और एक विस्तृत जांच शुरू की।
29 अप्रैल की रात पुलिस ने देखा कि चाचा दानिश और दोनों चचेरे भाई फावड़ा और रस्सी लेकर एक खेत की ओर जा रहे हैं। यह एक कब्र खोदने की तैयारी थी। अगली रात 30 अप्रैल 2021 को रात करीब 11 बजे समा अपने माता पिता के साथ घर से बाहर निकली। यह उसकी आखिरी फुटेज थी। वे उसी खेत की तरफ गए और कुछ देर बाद उसके माता पिता अकेले ही घर लौटे। पुलिस का शक यकीन में बदल गया। यह एक सुनियोजित हत्या थी और इसके पीछे परिवार का हाथ था। न्याय की धीमी लेकिन दृढ़ चाल इटली पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का अभियान चलाया। सितंबर 2021 चाचा दानिश हुसैन को पेरिस से गिरफ्तार किया गया। पुलिस की पूछताछ में वह टूट गया और उसने हत्या की बात कबूल कर ली। उसने पुलिस को बताया कि समा की हत्या कर उसका शव घर से 700 मीटर दूर एक खेत में दफनाया गया है। नवंबर 2021 पुलिस ने दानिश की बताई जगह पर खुदाई की और एक कंकाल बरामद किया। कंकाल पर वही कपड़े थे जो समा ने अपनी आखिरी फुटेज में पहने थे। दिसंबर 2021 डीएनए और डेंटल रिकॉर्ड्स की मदद से कंकाल की पहचान समा अब्बास के रूप में हुई। अगले कुछ महीने दोनों चचेरे भाई फ्रांस और स्पेन से पकड़े गए। 2022 पाकिस्तान सरकार के साथ सहयोग कर पुलिस ने पिता शब्बार अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। मई 2024 सबसे आखिरी में मां नाजिया शाहीन को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। अदालत में सबूतों की बौछार हो गई। पुलिस ने आरोपियों की कॉल रिकॉर्डिंग पेश की जिसमें शब्बार अब्बास ने कहा था कि उन्होंने अपनी इज्जत के लिए बेटी को खत्म कर दिया। समा के नाबालिग भाई ने भी परिवार के खिलाफ गवाही दी। चचेरे भाई ने भी अपने फोन कॉल में हत्या का पूरा तरीका बताया कि कैसे उन्होंने और चाचा ने मिलकर समा का गला घोंटा था। अदालत का पहला फैसला दिसंबर 2023 में आया जिसमें माता पिता को उम्र कैद, चाचा को 14 साल की सजा और दोनों भाइयों को बरी कर दिया गया। लेकिन इतालवी न्यायपालिका हार मानने वाली नहीं थी। अप्रैल 2025 में ऊपरी अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। माता पिता उम्र कैद की सजा बरकरार, चाचा दानिश सजा 14 साल से बढ़ाकर 22 साल की गई। दोनों चचेरे भाई जिन्हें निचली अदालत ने बरी किया था उन्हें भी दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह फैसला साबित करता है कि ऑनर किलिंग जैसे अपराधों के लिए कोई माफी नहीं है। समा अब्बास की हत्या सिर्फ एक अपराध नहीं थी बल्कि यह रूढ़िवादी सोच और आधुनिकता के बीच का एक क्रूर संघर्ष था जिसमें एक मासूम जिंदगी को अपनी स्वतंत्रता की कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल जुर्म और नाम को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और सच्ची कहानियां लाते रहें।